कि आप थोड़ा सा ऑडिबल साउंड में बोलेंगे ताकि हमको मतलब क्या आपको सुनाई दे, है ना। अभी आप कौन सा क्लास में हैं? 4 4 में हो। और इससे पहले कौन सा क्लास में थे आप? 3 3 में थे, है ना। तो मैथ्स बुक में क्या किया गया है सर, आपका पहला चैप्टर जो है वो चैप्टर का नाम मतलब क्या है सर आपका जीरो। तो चैप्टर जीरो बोल के कुछ होता है क्या? नहीं चैप्टर जीरो बोल के तो कुछ नहीं होता है एक्चुअली में। क्या है सर आपका पिछले क्लास में आप जो कुछ भी किए हैं उसका रिवीजन एक चैप्टर में क्या किया है सर आपको दे दिया है। हम लोग क्या करते हैं सर आपको उस चैप्टर के रिवीजन से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद हम लोग मतलब क्या सर आपका नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे। तो आपको इससे कोई आपत्ति है, दिक्कत है? हिंदी समझते हैं आप, हिंदी पढ़ते हो तो समझते ही होंगे, है ना। तो आइए यहाँ पे हम लोग आते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, राइट द न्यूमरल्स फॉर द फॉलोइंग। अब न्यूमरल्स का क्या मतलब होता है? आप नंबर को मतलब क्या है सर आपको फिगर्स में लिख सकते हैं, नंबर को मतलब क्या है सर आपको वर्ड्स में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हम नंबर को फिगर में लिखा 1, और उसी नंबर को मतलब क्या है सर आपको वर्ड में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपको, नहीं मतलब क्या है सर आपका 1 हो जाएगा। यहाँ पे डिफिकल्टी है आपको? यहाँ पे कोई डिफिकल्टी मतलब क्या है सर आपका नहीं है, क्लियर है ना। तो अब आप यहाँ पढ़ के बताओ क्या लिखा है। 6 सिक्स 671 नहीं 71 नहीं लिखा हुआ है सर, आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा है 661। 661 तो 661 किस तरह लिखेंगे लोग बताओ। ये 1 लिखा और ये 1 लिखने के बाद मतलब क्या लिखा सर आपका ए लिखा, तो 661 किस तरह लिखेंगे। ये 600 ये मतलब क्या है सर आपका 61, ठीक लिखे हैं। अब चलो हम लोग बी में आते हैं। बताओ बी में क्या लिखा हुआ है। 5206 तो ये देखो 5000 लिखा, 200 लिखा और टेंस प्लेस में कुछ है क्या? नहीं। नहीं तो यहाँ पे जीरो दे के 6 लिख दिया, तो ये 5206 ठीक 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 लिखा है क्या? चलो अब यहाँ पे बताओ ये क्या लिखा है सर आपका। 9 हाँ 9082। 1082 तो 9000 का मतलब क्या है सर आपका, 1000 प्लेस में 9 है और 9082, है ना। किस तरह 100 प्लेस में कुछ है क्या? 100 प्लेस में कुछ भी नहीं, तो 100 प्लेस में क्या है सर आपको जीरो देंगे और यहाँ पे मतलब क्या है सर आपको 82 लिख देंगे, तो ये 9082 है ना। चलिए ठीक है। अब नंबर डी में क्या लिखा है बताओ तो। आराम से, कोई बात नहीं है, सिंपल बता। नंबर नंबर डी में क्या लिखा है? 7920 7920 ना, यानी इस बार वंस प्लेस में कुछ भी नहीं है, है ना। चलो अब ठीक है, ठीक है बात। ये बताओ क्या लिखा है सर आपका। 8996 8096। तो ये बताओ 8000 100 प्लेस में कुछ भी नहीं था और 96 का मतलब क्या सर आपका लिखते हैं, है ना। अब ई के बाद एफ बताओ क्या लिखना पड़ेगा हमको। 2127 तो ये हम लिखा 2000, ये लिखा 100, ये लिखा मतलब क्या सर आपका 27, ठीक लिखे हम, है ना। चलो ठीक है। तो 1 हम लोग कर चुके हैं। अब देखो ये वर्ड्स में दिया गया था, वर्ड्स का मतलब क्या सर आपका न्यूमेरल्स में लिखें। और अब मतलब क्या सर आपका न्यूमेरल्स में दिया रहेगा और न्यूमेरल्स को हम लोग को क्या करना पड़ेगा सर आपको वर्ड्स में लिखना पड़ेगा, है ना। तो चलो न्यूमेरल्स को वर्ड में कन्वर्ट करते हैं। तो चलो 2 लिखा और 2 लिखने के बाद हम ए लिखा। अब बताओ पहला नंबर क्या है। 4506 4500 मतलब क्या सर आपका 6 ना, तो यहाँ पे लिखा 4000, सही लिख रहे हैं हम। नो, क्या करना पड़ेगा बताओ तो हमको। लिखना पड़ेगा हमको FOUR 4। फिर क्या लिखना पड़ेगा सर आपका THOUSAND मतलब क्या सर आपका 1000। फिर क्या लिखना पड़ेगा सर आपका 5। फिर लिखना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका 100। और फिर क्या लिखना पड़ेगा सर आपका हाइफन देके, 6 क्योंकि देखो यहाँ पे हाइफन देके लिखा था ना। तो हाइफन देके हम मतलब क्या लिखेंगे सर आपका 6 लिख देंगे। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी है? नो डिफिकल्टी। चलो अब बी में आते हैं। नंबर बी पढ़ो क्या लिखा है। 7086 हाँ जैसे तुम बोलोगे वैसे हम लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा 7000, ठीक है, और 86 ना। चलो 7086 लिख देते हैं। तो EYGHTY मतलब क्या होता है सर आपका 80, हाइफन दिया और मतलब क्या लिखा सर आपका 6 लिख दिया, ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम। अब आ जाओ नंबर सी बताओ क्या है। 9682 9682 है ना। ओके, तो ये हम लिखा NINE मतलब क्या सर आपका 9, THOUSAND मतलब क्या सर आपका 1000, 9000। और क्या सर आपका 82 नो, सही से पढ़िए। 9600, 682
है ना। 80 हाइफन देने के बाद मतलब क्या सर आपका 2 लिखिए, ठीक है। पढ़ने के एक और रूल है, आगे क्या आ रहा है पीछे क्या आ रहा है वो मतलब क्या आगे सर आपका नहीं देखना है ना। आपका एज कितना है? 10 10। ओके, बहन का एज कितना है? 6 6, है ना। तो बहन तो मतलब क्या है, वो दिन रात कुछ ना कुछ बोलते रहेगी, मम्मी का फोन आया बहन क्या बोलेगी, सर आया ना, ये बात बताई मम्मी को ना। हाँ, तो आपका ध्यान उसमें गया ना सर? अरे झूठ नहीं बोलना चाहिए, मेरा भी ध्यान गया था तो आपका भी ध्यान गया था ना, लेकिन आपका ध्यान वहाँ गया तो मतलब क्या है, फिर वापस यहाँ लाना पड़ेगा ना। आपको बोला ना, बात छिपाने का नहीं है, गलती हो जाए तो गलती को मतलब क्या सिर्फ मान के मतलब क्या करेक्ट कर लेने का है ना। ठीक है, सिर्फ आपका नहीं मेरा भी ध्यान गया तभी तो हम सुन पाए, अगर मैं ध्यान नहीं जाता हम सुन पाते हैं नहीं ना। तो आप खेलते हैं बहन के साथ? नहीं खेलते हैं? कभी कभी। अरे खेलना चाहिए थोड़ा बहुत। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, 8432। अच्छा आप समझ में आया, बहन ऐसा गेम खेलती है जो आपको अच्छा नहीं लगता है ना, तो फिर क्यों नहीं खेलते हैं? 8000, 432। तो यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका 400, फिर क्या लिखा सर आपका 32। ओके, ठीक है, क्लियर है। अब देखो इसके बाद जो प्रॉब्लम आ रहा है वो तो आप तभी बता सकते हो जब आपको मतलब क्या सक्सेसर का मतलब पता हो। ये क्या लिखा है बताओ तुमको तुम। Find the successor of the largest three-digit number. सबसे पहले आप ये बताओ कि स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या आपको पता है? बताओ क्या है स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर? 100. 100, गुड। और आपको ये बात पता है कि लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या है? 999. वेरी गुड, 999, है ना। अब तुम बताओ सक्सेसर, सक्सेसर का मतलब क्या होता है पता है आपको? क्या होता है सक्सेसर का मतलब? देखो बचपन में आप पढ़े होंगे बिफोर बोल के, और मतलब क्या बोल के सर आपका आफ्टर बोल के, ये तो पढ़े होगे। पता. तो बिफोर को एक और वर्ड से कहा जाता है, क्या कहा जाता है सर आपका? प्रीडिसेसर, है ना। तो प्रीडिसेसर का स्पेलिंग क्या होता है? PREDABDDRECESSOR. हो सकता है स्पेलिंग हम रॉन्ग लिखा हो, चेक कर लेना, ठीक है ना। हो सकता है राइट भी लिखा हो, ठीक है। और एक होता है मतलब क्या सर आपका सक्सेसर, है ना। तो बिफोर को प्रीडिसेसर भी कहा जाता है, आफ्टर को मतलब क्या होता है सर आपका? सक्सेसर भी कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछेंगे हम व्हाट कम्स बिफोर 100, तो आप क्या बोलेंगे? 99. 99। और आपसे अगर हम पूछेंगे व्हाट कम्स आफ्टर 100, तो आप क्या बोलेंगे सर आपका? 101. 101। तो मैथ्स में एक चीज़ जान लीजिए कि आंसर से ज़्यादा मैटर पता है क्या करता है? प्रोसेस करता है ना। तो आप 99 में कैसे पहुँचे? आप जब 1 माइनस किए तो आप पहुँचे मतलब क्या है सर आपका? 99 में। और आप 101 में कैसे पहुँचे? आप जब मतलब क्या सर आपका 1 ऐड किए तो आप पहुँचे मतलब क्या सर आपका? 101 में। ये बताया समझ में ना। तो अब एक बात जान लीजिए, जब भी आपको कहा जाए कि आप निकालिए मतलब क्या सर आपका प्रीडिसेसर, तो आप क्या करेंगे? 1 माइनस करेंगे। और जब भी आपको कहा जाएगा कि मतलब क्या सर आपका निकालिए आप सक्सेसर, तो आप क्या करेंगे सर? आपको 1 ऐड करेंगे। ये सिंपल बात आपको मतलब क्या समझ में आया ना। चलो ये सिंपल बात अगर आपको मतलब क्या सर आपको समझ में आया, तो हम लोग यहाँ पे आते हैं नंबर 3 लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है? फाइंड द सक्सेसर of the largest 3 digit number. So are they telling you to find out the largest 3 digit number? No. Are they telling you to find out the largest 3 digit number? What are they telling you to find out? They are telling you to find out the successor of the largest 3 digit number. तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? ये है सिंबल सिंस का, सिंस द लार्जेस्ट 3 digit नंबर इज मतलब क्या है सर आपका? 999। लिख लोगे ऐसा? नहीं. नहीं लिख पाओगे। यहाँ लिखना. सिंस द लार्जेस्ट 3 digit नंबर इज मतलब क्या है सर आपका? 999। तो देयरफॉर इट्स क्या पूछा है? सक्सेसर. हाँ, सक्सेसर इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका? 999 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा? 998। लिख लोगे तो
या नहीं लिख पाओगे? सिंपल, सिंस, क्योंकि लार्जेस्ट तो थ्री डिजिट गलत है। नंबर। गलत है? नाइन हाँ प्लस गुड, यही हम सुनना चाह रहे थे आपसे। क्यों गलत क्यों है? क्योंकि थोड़ा देर पहले हम क्या बताएं, सक्सेसर के लिए 1 प्लस करना पड़ता है, और प्रीडिसेसर के लिए मतलब क्या होता है सर, आपको 1 करना पड़ता है माइनस। ऐसे ही जैसे जो साउंड में भी तुम बोले ना, खुल के वो सामने बोलोगे तब तुम पढ़ पाओगे, नहीं तो नहीं पढ़ पाओगे। सही क्या होगा? +1। अब तुम बताओ 999 में 1 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1000 वेरी नाइस। अब सब कुछ ठीक है ना? तो चलो, अब आप समझ में आ गए, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी नहीं, कर लोगे। तो प्रीडिसेसर का मतलब क्या होता है सर आपका बिफोर, सक्सेसर का क्या मतलब होता है सर आपका आफ्टर। जब हम लोग को प्रीडिसेसर चाहिए होता है तो क्या करेंगे, 1 माइनस करेंगे या प्लस करेंगे? माइनस हाँ, और जब सक्सेसर चाहिए होगा तो क्या करेंगे सर, आपका 1 माइनस करेंगे या प्लस करेंगे? प्लस। प्लस करेंगे। आया ना बात समझ में? अब देखो नंबर 4 में क्या पूछा है, बताओ हमको तुम। फाइंड द प्रीडिसेसर अब ऑफ द द स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट थ्री। तो सबसे पहले तो आपको निकालना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, उसके बाद ही आप उसका मतलब क्या सर आपका प्रीडिसेसर मतलब क्या सर आपका निकाल पाएंगे। तो क्या लिखेंगे बताओ, सिंस द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज क्या, इस बताओ क्या है, सिंस द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट 100 नंबर इज मतलब क्या सर आपका 100। ठीक है, और क्या लिखना पड़ेगा, देयरफॉर क्या पूछा है, प्रीडिसेसर। इट्स प्रीडेसेसर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 100 + 1 ना। नहीं, तो गलत है। हाँ, तो क्या हो जाएगा सर आपका 100 - 1। गुड। हम उल्टा पुल्टा करेंगे सर, तो उल्टा पुल्टा में मेरा अग्री आप कर लेंगे तो इसका मतलब दिमाग आपका नहीं चल रहा है, ठीक है ना। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है, नंबर 4 तक कर लिए हम लोग। नंबर 4 के बाद नंबर 5 में क्या बोला है? अरे ऑब्जर्व द पैटर्न एंड फिल पैटर्न, इन द ब्लैंक्स। दिन के बाद मतलब क्या होता है, रात होता है, रात के बाद मतलब क्या होता है, दिन होता है, ये एक पैटर्न है ना। पैटर्न को ऑब्जर्व करना है, ठीक है ना। चलो ए, तो चलो ए में क्या है सर आपका 316 है, फिर क्या है सर आपका 320 है, फिर मतलब क्या है सर आपका 324 है, फिर मतलब क्या है सर आपका 328 है। ठीक है, तो क्या आप पैटर्न को ऑब्जर्व कर पाए? अब आपका दिमाग का टेस्ट है, तो क्या आप पैटर्न को ऑब्जर्व कर पाए? पैटर्न को ऑब्जर्व कर पाए अगर, 4 स्किप है। क्या है सर आपका, नहीं आप 32 होगा, 332। पैटर्न कैसे मिल रहा है आपको ये बताओ। 4 का गैप। मतलब 4 ऐड कर करके मतलब क्या हो रहा है सर आपका पैटर्न मिल रहा है ना। तो आप 316 में मतलब क्या सर आपको 4 जब ऐड किए तो मिला मतलब क्या सर आपका 320, 320 में मतलब क्या सर आपको 4 ऐड किए तो मिला मतलब क्या सर आपको 324। अब 324 में मतलब क्या सर आपको 4 ऐड किए तो मिला मतलब क्या सर आपको 328। तो आप क्या करोगे, 328 में जब 4 ऐड करोगे तो क्या मिलेगा सर आपका 332, है ना। और 332 में मतलब क्या सर आपको 4 ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, 336। वेरी नाइस, 336 मिल जाएगा। अब 336 में आप 4 ऐड करोगे तो क्या मिल जाएगा, 340। 3 मतलब क्या है सर आपका 40, और 340 में 4 ऐड करोगे तो मतलब क्या मिलेगा सर आपका 344। तो आप बोलेंगे सर यहाँ तो तीन तीन ही दिया हुआ था, चलो 4 लिख दो, कोई बात थोड़ी है सर, चलो मिटा देते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो पहला पैटर्न तो ठीक है, आप अच्छे से आइडेंटिफाई मतलब क्या कर लिए। अब दूसरा पैटर्न हम लोग क्या करते हैं सर आपको देखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मतलब क्या है सर आपको 400, ओके, कामा मतलब क्या है सर आपका 390, कामा क्या है सर आपका 380, कामा मतलब क्या है सर आपका 370। इस वाले पैटर्न में और उस वाले पैटर्न में एक ऑब्वियस मतलब क्या सर आपका डिफरेंस है, पता है वो ऑब्वियस डिफरेंस क्या है? इसमें माइनस होगा। हाँ, ये वाला पैटर्न कर रहा था मतलब क्या सर आपका इंक्रीज, और हाँ, ये वाला पैटर्न कर रहा है मतलब क्या सर आपका डिक्रीज। तो वो मतलब क्या सर आपका 4 4 करके मतलब इंक्रीज कर रहा था, और ये मतलब क्या सर आपका कितना कितना करके डिक्रीज कर रहा है, 10। 10 करके डिक्रीज कर रहा है। अगर आपके पास 400 रुपीज़ रहेगा, आप 10 रुपीज़ खर्च कर दोगे तो बचेगा क्या सर आपका 390, फिर 390 रुपीज़ रहेगा, फिर 10 रुपीज़ खर्च करोगे तो बचेगा मतलब क्या सर आपका 380।
आपके पास 380 रहेगा, फिर आप मतलब क्या करोगे सर, आपका 10 रुपीज़ खर्च करोगे तो बचेगा मतलब क्या सर आपका 370, और आपके पास 370 रहेगा, फिर 10 रुपीज़ खर्च करोगे तो क्या बचेगा 360. 360, वेरी गुड। और आपके पास अगर 360 रहेगा, फिर अगर मतलब क्या सर आपका 10 रुपीज़ खर्च करोगे तो क्या बचेगा 350. 350, वेरी नाइस। और अगर आपके पास 350 रहेगा तो फिर 10 रुपीज़ खर्च करोगे तो क्या बचेगा 340. 40. 340, वेरी नाइस, वेरी गुड। चलो गुड, आज आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहे हो, एंड दैट इज़ गुड। तो हम पहले दिन जब आए थे तो थोड़ा सा चुप चुप क्यों थे? अच्छा, पहले तो खुलने में टाइम लगता है ना। यहाँ 16 लिखे, और यहाँ लिखे मतलब क्या सर आपका 32, फिर यहाँ पे मतलब क्या सर आपका ब्लैंक, फिर यहाँ पे मतलब क्या सर आपका ब्लैंक, और फिर यहाँ है मतलब क्या सर आपका 80, ठीक है, और फिर यहाँ मतलब क्या सर आपका ब्लैंक। अब ये आपका बुद्धि का परीक्षा हो रहा है। अरे हिंदी नहीं बोल सकते क्या हम? हंस रहे हो? नहीं, हंस भी सकते हो, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत खेल कूद मजाक, खेल कूद मजाक चलता है, लेकिन 16 का है. पढ़ाई से भटकना नहीं चाहिए, ठीक है ना। 16 इंक्रीज है. 16 का क्या है? इंक्रीज. 16 इंक्रीज कर रहा है, तो 16 इंक्रीज करा तो 16 टेबल ही बोल सकते हो ना, नहीं समझे? 16 वन 16, 16 टू का मतलब क्या सर आपका 32, तो यहाँ पे क्या होगा 16 थ्री ज़ा, चलो ये मैं रफ रकम करके देख रही है, ठीक है ना। 16 थ्री ज़ा बोलो क्या होगा, 3 6 ज़ा 18, 8 रिटर्न 1 कैरी, 3 1 ज़ा 3, 3 प्लस 1 मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 4, तो क्या हो जाएगा सर आपका 48 हो जाएगा, ठीक है। चलो 48 यहाँ पे मतलब क्या सर आपका हम लिखते हैं। अब 30 16 वन ज़ा 16, 16 टू का मतलब क्या सर आपका 32, 16 थ्री का मतलब क्या सर आपका 48। आप बताओ, अच्छा तुम ऐसा भी कर सकते हो कि 32 में 6 ने ऐड किया, फिर मतलब क्या सर आपका 48 में क्या सर आपका 6 ने ऐड कर दिया, है ना। तो 8 प्लस 6 क्या हो जाता है सर आपका, 8 प्लस 6 क्या हो जाएगा 14. 4 रिटर्न 1 कैरी है यहाँ पे, है ना। तो अब देखो यहाँ पे 4 प्लस 1 मतलब क्या सर आपका यहाँ पे 5, 6 होगा. हाँ 6 होगा, 64 होगा। लेकिन इसको एक और तरीके से हम दिखाते हैं, 16 वन 16, 16 टू का मतलब क्या है 32, 16 थ्री का मतलब क्या है 48, 16 फोर का मतलब क्या हो गया सर आपका 64। करके देख लो, 16 फोर ज़ा तो 4 6 ज़ा 24, 4 रिटर्न क्या कह रही है सर आपको 2 कह रही है। अब 4 वन ज़ा 4, 4 प्लस 2 मतलब क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, देखिए ना। 4 6 ज़ा 24, 4 रिटर्न 2 कैरी, 4 वन ज़ा 4, 4 प्लस 2 मतलब क्या हो गया सर आपका 6 हो गया ना। तो कंफर्म ठीक हो गया सब कुछ, डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। अब 80 लिखा हुआ तो है, लेकिन फिर भी चेक कर लेना है। चलो तुम्हारे तरीके से भी चेक कर लेते, अपने तरीके से भी चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। 64 प्लस 16 देखते हैं 80 आता है या नहीं आता है। 6 प्लस 4 क्या होता है, 6 प्लस 10. 4 10. 10 होता है। 1 यहाँ पे मतलब क्या कैरी है, तो 1 प्लस मतलब क्या सर आपका 6 7, 7 प्लस 1 मतलब क्या सर आपका 8। मतलब हम लोग जो पैटर्न आइडेंटिफाई किए थे वो मतलब क्या सर आपका सही आइडेंटिफाई किए थे, है ना। तो चलो ये क्या था, 16 वन ज़ा 16 टू 16. ज़ा 16 थ्री ज़ा 16 फोर ज़ा 16 फाइव ज़ा, तो ये क्या हो जाएगा सर आपका 16 6. 6 ज़ा, तो 6 6 ज़ा, ये सब जब कॉपी में करोगे तो ये सब रफ वर्क में करोगे। 36. गुड। क्या कह रही है सर आपका 3 कह रही है, तो 6 वन ज़ा 6. 6 प्लस 3 9. 9, तो क्या हो गया सर आपका 96 हो गया ना। तो यहाँ पे 96 मतलब क्या सर आपका लिख दिया। अब आपके तरीके से भी कर देते हैं 80, दोनों रास्ता अगर सही है तो दोनों रास्ता सही आंसर आएगा। 6 प्लस 0 क्या हो गया सर आपका 6, 8 1 प्लस 8 क्या हो गया सर आपका 9। तो इससे क्या समझना है कि दोनों रास्ता मतलब क्या है सही है, दोनों रास्ता में से कोई रास्ता गलत मतलब क्या है सर आपका नहीं है ना। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है, ठीक है ना। ये भी आपका बुद्धि का मतलब क्या है सर आपका परीक्षा है। देखते हैं इस परीक्षा में आप पार होते हैं या पार नहीं होते हैं, है ना। ये क्या सर आपका 2100, उसके बाद क्या है सर आपका 3100, उसके बाद क्या है सर आपका 4100, उसके बाद क्या है सर आपका 5100, और उसके बाद ब्लैंक नंबर 1, ब्लैंक नंबर 2,
ब्लैंक के लिए जगह ही नहीं बचा, तो उसको एक काम करते थोड़ा छोटा कर देता हूँ। उसके बाद फिर क्या है सर आपका, ब्लैंक नंबर 1, ब्लैंक नंबर 2 और ब्लैंक नंबर 3। ठीक है, तो 2100 टू 3100 4100 5100। सबसे पहले ये बताओ कि ये इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। increase अच्छा, कितना कितना इंक्रीज कर रहा है, 2100, 3100, 900 900, 1000 1000 इंक्रीज कर रहा है सर। अगर 900 इंक्रीज करता तो क्या होता सर आपका, 2100 के बाद क्या होता सर आपका 3000 आया था। तो यहाँ पे अब क्या होगा बताओ। 6100 वेरी नाइस। यहाँ क्या क्या होगा बताओ। 7100 चलो वेरी नाइस। फिर यहाँ क्या होगा बताओ। 8100 चलो वेरी नाइस, गुड। अब आ जाओ, पैटर्न को आइडेंटिफाई मतलब क्या करना है ना। नंबर हम लिख रहे हैं, नंबर आप पढ़ के बताओ। 2406 2506 2606 2706 ब्लैंक नंबर 1, ब्लैंक नंबर 2, ब्लैंक नंबर मतलब क्या है सर आपका 3। ठीक है यहाँ तक। अब बताओ इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। increase कितना इंक्रीज कर रहा है, 100 2400। वेरी नाइस। फिर भी चेक कर लेते हैं, 2406, 100 ऐड किया तो मतलब क्या सर आपका आ गया 2506। फिर 100 ऐड किया तो मतलब क्या आ गया सर आपका 2606। और फिर 100 ऐड किया तो मतलब क्या हो गया सर आपका 2700, मतलब क्या सर आपका 6 है ना। अब बताओ 2806 2800 एंड मतलब क्या है सर आपका 6। अब क्या हो जाएगा 2906 2900 एंड मतलब क्या है सर आपका 6। अब बताओ क्या हो जाएगा। जब रुक जाओ तुमको पता 100 बढ़ रहा है ना, कंफ्यूजन हो तो क्या करोगे, 2906 मतलब क्या सर आपका लिखोगे, इसमें मतलब क्या सर आपका 100 ऐड करोगे। ठीक है, उल्टा फुल्टा आंसर नहीं करना है, सही आंसर करना है। ठीक है, तो 6 प्लस 0, 6 0 प्लस 0, 0 9 प्लस 1, 10 जीरो रिटर्न क्या क्या रही है सर आपका 1 क्या रही है। तो यहाँ पे 1 प्लस 2 मतलब क्या हो चुका सर आपका 3 हो चुका, तो क्या हो चुका सर आपका 3006 हो चुका। तो यहाँ पे आपको नहीं समझ में आ रहा था तो अंदाज से नहीं करना था, ऐड करके देखना था क्या आंसर आ रहा, फिर वो काम करना था। आया बात समझ में ना। वो लग रहा था 3006 हाँ, तो जो लग रहा है वो मतलब क्या बोलना पड़ता है, नहीं बोलोगे तो हम कैसे पता कर पाएंगे बताओ। तुम्हारे दिमाग में जो नंबर आएगा वो बोलना पड़ेगा तुमको ना। अगर तुमको लगेगा और तुम एग्जाम के पेपर में मतलब क्या सर आपका नहीं लिखे अगर, तो तुमको क्या लगता है मैम मार्क्स देंगी। अरे बोलो आंसर। नहीं देंगी मैम भी, क्या बोलेंगे हमको लग रहा था कि हम मतलब क्या है ना यहाँ पे तुमको मार्क्स दे दें, लेकिन फिर हम नहीं दिए। ये हम मजाक कर रहे थे, आप बुरा नहीं मानिएगा। मेरा बोलने का मतलब है कि आपको जो समझ में आता है बोलना पड़ता है, ठीक है ना, पक्का। तो ये क्या लिखा है, काउंटिंग बाय 4, राइट द न्यूमरल्स फ्रॉम मतलब क्या है सर आपका 3771 टू मतलब क्या है सर आपका 3790। इसका मतलब समझे आप क्या, हाँ क्या समझे इसका मतलब बताओ तो। 3771 के बाद क्या करना है, 3700 मतलब 4 ऐड करके मतलब चलते जाना है। कहाँ तक 3000 चलते जाना है सर आपका 3790 तक चलते आना है। क्या नाम है, क्या नाम है। हमारा अब आएगी कुछ यहाँ पे मतलब क्या करना, बैठा देना, ठीक है ना। अब बोलना तुम भी पढ़ो, ठीक है। ये मजाक था, तुम चाहो तो बैठा सकते हो, चाहो तो नहीं बैठा सकते हो, बताओ। अब बोलो क्या करेंगे। 3706 देखो 776 सिंपल बात ये है ना कि 71 प्लस 4 करोगे तो क्या हो जाएगा, 76 71 प्लस 4 करोगे तो क्या हो जाएगा, सोच के बोलो। 75
1 + 4 करते हो तो मतलब क्या होता है आपका 5 होता है, 71 + 4 करोगे तो मतलब क्या होगा सर आपका 75 होगा। तो 3000 3771 में 4 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा सर आपका 3770, मतलब क्या सर आपका 5। लेकिन वो आंसर आपको करना पड़ेगा, ऐड करके लाना पड़ेगा। फिर आ जाओ 75 में 4 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 79 हाँ, तो 3775 में 4 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 70 3770, 3770 मतलब क्या सर आपका 9, है ना। अब आप 79 में 4 ऐड करोगे तो क्या होगा 3000 नहीं 3700 अभी ये बात अभी आपको प्रैक्टिस करा प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। 79 में 4 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 83। 83 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका 3783। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। अगर 3 में तुम 4 ऐड करोगे तो सॉरी 83 में 4 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 87 87 हो जाएगा, है ना। तो अगर आप मतलब क्या सर आपका 3783 में 4 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा सर आपका 3009 3787। अब इसमें अगर 4 ऐड करेंगे तो 91 हो जाएगा ना। तो 91 तो मतलब क्या सर आपका आगे निकल जाएगा। तो आगे तो निकलना नहीं है, तो हम लोग यहीं पे मतलब क्या सर आपका रुक जाएंगे। आया बात समझ में ना। चलो अब यहाँ पे आ जाओ। अब यहाँ पे लिखा है काउंटिंग, क्या लिखा है काउंटिंग बाई 6 6, यानी हम यहाँ पे लिखे मतलब क्या सर आपका 925। अब तुम सोचो अगर हम 25 में 6 ऐड करते हो तो क्या होता है 31 होता है। 31 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका 931 हो जाएगा, है ना। अब तुम सोचो 31 में 6 ऐड करते हो तो क्या होता है 31। 37 हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका 937। अब तुम सोचो 37 में हम लोग 6 ऐड करते हो तो क्या होता है 43 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका 943 हो जाएगा। अब तुम सोचो 43 में 6 ऐड करते हो तो क्या होता है 49 49। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका 949 हो जाएगा। अब तुम सोचो 49 में 6 ऐड करते हो तो क्या होता है 51 6 ऐड कर रहे हैं क्या होगा 49 में 6 ऐड कर रहे हैं, नहीं समझ में, काउंट करके देख लो ना। 55 55, तो ये क्या हो जाएगा सर आपका 955। अब 55 में 6 ऐड करेंगे तो 61 हो जाएगा, जो बड़ा हो जाएगा। तो और आगे तो नहीं जा सकती, यहीं तक मतलब क्या काम मेरा खत्म हो गया। अब एक बात समझो, डिजिट्स क्या होता है आप जानते हो। हाँ, हाँ हाँ क्या होता है डिजिट्स। जिस तरह वर्ड्स क्या होता है सर आपके लेटर्स से बनता है, उस तरह मतलब क्या होता है नंबर बनता है क्या जिससे डिजिट से। तो यहाँ पे अगर हम लिखते हैं 01, तो ये क्या 1 डिजिट नंबर है 2 डिजिट नंबर है। सोच के बोलो, अगर हम 01 लिखते हैं तो ये मतलब क्या 1 डिजिट नंबर है 2 डिजिट नंबर है। 1 digit वेरी नाइस, पक्का। और अगर हम 10 लिखते हैं तो ये क्या 1 डिजिट नंबर है 2 डिजिट नंबर है। 2 digit वेरी नाइस, ये बात अगर आपको पता है तो यहाँ पे आइए। यहाँ पे बोला है कि आपको 2 इस्तेमाल करना है, 0 इस्तेमाल करना है, 1 इस्तेमाल करना है, 5 इस्तेमाल करना है। और ये सब इस्तेमाल करके मतलब क्या सर आपको स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, और क्या बनाना है सर आपका greatest लार्जेस्ट नंबर, मतलब क्या करना है सर आपका बनाना है ना। तो आप बताइए ये सब इस्तेमाल करके स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बनेगा। तो एक काम करते हैं 0 लिखते हैं, 1 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, 5 लिखते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर बन गया। हाँ नहीं, सारे डिजिट्स कहाँ इस्तेमाल हुआ। 0 तो तभी माना जाएगा जब 0 मतलब के बीच में आएगा। 0 अगर मतलब कि एकदम लेफ्ट हैंड साइड में आता है तो माना 1 जाता है। 1025 हाँ, ये समझना पड़ेगा सर। आया बात समझ में ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे सर आपका 1025। अब 4 डिजिट इस्तेमाल हुआ। तो ये 4 डिजिट्स इस्तेमाल करके मतलब बना, मतलब क्या सर आपका स्मॉलेस्ट नंबर। आया बात समझ में ना। अब ग्रेटेस्ट अगर बनाना है तो हमको करना पड़ेगा डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो हम क्या लिखेंगे बताइए 5 5 to 0 1 0 5 1 5 to 1 0 1 0। अब ये बना मतलब क्या सर आपका ग्रेटेस्ट
नंबर। है बात समझ में? पक्का? अब प्लेस वैल्यू क्या होता है आप जानते हैं ना? हाँ। तो 9 है, अब यहाँ पे है 4 6 9 2, और यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका 3 8, मतलब क्या है सर आपका 6 5। अब बोला क्या है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन दिस नंबर एंड दिस नंबर। सो 4 कौन सा प्लेस में बैठा है ये बताओ? 4 थाउजेंड्स प्लेस में। 1000। तो 4 का प्लेस वैल्यू क्या है सर आपका 4 इंटू 1000, जो कि मतलब क्या हो गया सर आपका 4000। एक काम करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। 2 कौन सा प्लेस में बैठा है? वंस प्लेस में। तो 2 का प्लेस वैल्यू मतलब क्या है सर आपका 2 इंटू 1 2। यहाँ पे ध्यान दो। 9 कौन सा प्लेस में बैठा है? टेंस। टेंस प्लेस में। तो 9 का प्लेस वैल्यू क्या है सर आपका 9 इंटू 10। तो 9 इंटू 10 मतलब क्या है सर आपका 90। 6 कौन सा प्लेस में बैठा है? 100। 100। 100। तो 6 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा सर आपका 6 इंटू 100, मतलब क्या है सर आपका 600। 600। और 4 कौन सा प्लेस में बैठा है? फोन आ रहा है। हम्म? फोन आ रहा है। अच्छा फ़ोन आ रहा है, आपको फ़ोन उठाना है तो हाँ। बोल के जाओगे ना, जाओ। तो 4 कौन सा प्लेस में है? 1000। 1000 प्लेस में। तो 4 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा? 4 इंटू मतलब क्या है सर आपका 1000 इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 4000। ठीक है। अब तुम यहाँ पे आ जाओ। 5 कौन सा प्लेस में है? वंस। वंस प्लेस में। तो 5 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा सर आपका 5 इंटू 1 क्या हो जाएगा 50, है ना? में 5। हाँ, तो सो गए थे अभी तुम। 6 कौन सा प्लेस में है? टेंस। तो 6 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा सर आपका 6 इंटू 10 600, है ना? नहीं, क्या हो जाएगा? 60। अच्छा, जाके हो ना, गुड। और 8 कौन सा प्लेस में बैठा है सर आपका 1000 प्लेस में, है ना? तो 8 का प्लेस वैल्यू क्या होगा सर आपका 8 इंटू 1000 8000, है ना? अब सो गए तुम। सर 800 प्लेस में बैठा है, तो 8 का प्लेस वैल्यू क्या होगा सर आपका? हम कंफ्यूज 800। करेंगे तो कंफ्यूज मतलब क्या है सर आपका नहीं होना। तो क्या हो गया सर आपका 800। और 3 कौन सा प्लेस में बैठा है सर आपका? 1000। 1000 प्लेस में बैठा है। 3 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा 3 इंटू 1000, क्या हो जाएगा 3 इंटू 1000? 3000। 3000, गुड। तो यहाँ तक सब कुछ ठीक है, यहाँ तक डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। तो नंबर 9 का हम लोग मतलब कि आसानी से कर लिए। नंबर 9 के बाद हम लोग क्या सर आपका नंबर 10 में आते हैं। ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है आप जानते हो? ये है सीढ़ी, ठीक है। जब चढ़ते हैं तो करते हैं हम मतलब क्या सर आपका असेंड, और जब उतरते हैं तो हम करते हैं मतलब क्या सर आपका डिसेंड। तो आपका घर कौन सा फ्लोर में है? सेकंड। तो हमको आने के लिए असेंड करना पड़ता है, और जाने के लिए मतलब क्या करना पड़ता है सर आपका डिसेंड करना पड़ता है। तो समझो अगर आपका घर 5th फ्लोर में होता तो हम जा रहे तो क्या करते? 5th फ्लोर से 4th फ्लोर में जाते हैं। 4th से मतलब क्या होता है 3rd में जाते। 3rd से मतलब क्या होता है सर आपका 2nd में जाते। 2nd से 1 में आते। 1 से मतलब ग्राउंड में जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है डिक्रीज कर रहा है। और अगर चढ़ते तो फिर क्या होता है 0 से 1, 1 से 2, 2 से मतलब क्या 3, 3 से मतलब क्या सर आपका 4, 4 से 5। तो यहाँ पे इंक्रीज करता। तो असेंडिंग ऑर्डर को इंक्रीजिंग ऑर्डर भी कहा जाता है, और डिसेंडिंग ऑर्डर को मतलब क्या होता है सर आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर पे मतलब क्या होता है कहा जाता है। तो इसमें कोई डिफिकल्टी तो नहीं है डिफिकल्टी क्या? नहीं ना? तो ज़्यादा बात नहीं करके यहाँ पे सिंपली हम लोग क्या करेंगे सर आपका असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, ठीक है ना? क्लियर है? तो यहाँ पे नंबर कौन कौन सा है 1 2 1 6, 1 5 2 6, फिर क्या है सर आपका 2 7 8 4, उसके बाद लिखा मतलब क्या सर आपका 3 2 9 8, उसके बाद हम लिखा मतलब क्या सर आपका 2 3 2 7, ठीक है। बाद यहाँ पे आराम से बैठ के यहाँ पे समझते हैं असेंडिंग ऑर्डर है क्या। अब देखो सिंपल आपसे असेंडिंग ऑर्डर में क्या कहाँ से कहाँ जाते हैं, छोटे से बड़े में जाते हैं या बड़े से छोटे में जाते हैं? छोटे से छोटे से बड़े में जाते हैं। तो अगर आपसे हम पूछेंगे 12 छोटा है या 130 छोटा है तो आप क्या बताएंगे? 12। कैसे आप बता पाए? क्योंकि ये 2 डिजिट नंबर था और ये मतलब क्या था आपका 3 डिजिट नंबर था। लेकिन आपसे अगर हम पूछते हैं कि मतलब क्या सर आपका 12 छोटा है या फिर मतलब क्या सर आपका 121 छोटा है,
तो क्या बोलते हैं आप? 120. 120 छोटा है, तो डिसाइड कैसे करेंगे? देखो इसके पास भी 100 प्लेस है और इसके पास भी 100 प्लेस है, और दोनों का 100 प्लेस में क्या सर आपका 1 1 है, तो यहाँ डिसाइड हुआ? यहाँ डिसाइड नहीं हुआ। इसके पास भी मतलब क्या सर आपका 10 प्लेस है और इसके पास भी मतलब क्या सर आपका 10 प्लेस है, और दोनों 10 प्लेस में क्या सर आपका 2 2 है, तो यहाँ डिसाइड हुआ? नहीं. हाँ, 1 प्लेस में जब आए तो मतलब क्या सर आपका यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है, और 0 मतलब क्या सर आपका 1 से छोटा है, इसलिए डिसाइड हुआ कि 120 मतलब क्या छोटा है। तो आप आइडिया समझ गए, है ना? अब देखो यहाँ पे जितना भी नंबर है, सारा का सारा नंबर तो मतलब क्या सर आपका 4 डिजिट का ही है, तो डिजिट कम या ज़्यादा यहाँ पे नहीं है, तो डिजिट्स यहाँ पे डिसाइड नहीं कर सकता है कि कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा है। तो फिर क्या चीज़ डिसाइड कर सकता है? देखो, छोटा खोजना है नंबर ना। थाउजेंड प्लेस में 2 है, थाउजेंड प्लेस में 3 है, थाउजेंड प्लेस में क्या सर आपका 2 है, और यहाँ पे थाउजेंड प्लेस में 1 है, और थाउजेंड प्लेस में मतलब क्या सर आपका 1 है। तो सबसे छोटा नंबर क्या है? इन दोनों में से कोई एक है। 100 प्लेस में है तो यहाँ पे क्या है सर आपका 2, और 100 प्लेस में है यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 5। छोटा कौन सा हुआ फिर बताओ? ये हुआ छोटा, तो इसको टिक कर दिए, टिक कर दिया, और मतलब क्या सर आपका लिखें हम, क्या लिखें? 1216। ये सिंबल क्या है इसका? लेस देन का। इस लेस देन क्या है सर आपका 1500 मतलब क्या सर आपका 26। ये दो नंबर का काम मतलब क्या सर आपका हो चुका। अब ये 2000 वाला है, और ये भी मतलब क्या सर आपका 2000 वाला है, और ये क्या सर आपका 2700, और ये मतलब क्या सर आपका 2300। तो डेफिनेटली मतलब क्या सर आपका 2300 छोटा होगा, तो यहाँ पे लिखा 2327। यहाँ तक ठीक है? ठीक है ना? तो इसका काम हो चुका, अब इसका काम आएगा। तो मतलब क्या सर आपका लिखें यहाँ पे 2784, और लास्ट में जो बचा उसको लास्ट में लिखते हैं 3298। यहाँ पे कोई डिफिकल्टी है? ये सिंबल क्या है जिसका? लेस देन का है। 1216 इज लेस देन क्या है सर आपका 1526। 1526 इज लेस देन क्या है सर आपका 2327। 2327 इज लेस देन क्या है सर आपका 2784, एंड 2784 इज लेस देन मतलब क्या है सर आपका 3298। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी? कोई डिफिकल्टी नहीं। आ जाइए आप देखते हैं। अब डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है? डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि मतलब क्या सर आपका बड़ा सा मतलब क्या सर आपका छोटा, है ना? तो चलो आओ लिखते हैं और काम करते हैं। नंबर का नाम बताओ तो। Write the following नहीं, numbers नंबर का नाम बता दो। true to 2678। अब बताओ। 1 to 5 1258। नंबर का नाम पूछ रहे हैं। 3246 3246। 2899। उसके बाद क्या है सर आपका 3900। यहाँ भी सारा का सारा नंबर क्या है? 4 डिजिट का है। और यहाँ पे क्या करना है सर आपका? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है? descending. तो यहाँ पे क्या है? छोटा नंबर खोजेंगे या बड़ा नंबर खोजेंगे? बड़ा बड़ा नंबर खोजेंगे। तो 2000, 1000, 3000, 2000, 3000। तो बड़ा तो मतलब क्या सर आपका 3000 3000 है, और दोनों 3000 में बड़ा कौन सा है? ये 3900, और ये 3000 मतलब क्या सर आपका 200। तो डेफिनेटली क्या है सर आपका 3900 बड़ा होगा, और उसके बाद बड़ा होगा मतलब क्या सर आपका 3200। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं और सिंपली यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है ना? क्या लिखते हैं बताइए? 3900। यहाँ पे लिखना पड़ेगा ग्रेटर का सिंबल। परेशान मत हो, आ जाओ। इस ग्रेटर देन क्या हो जाएगा सर आपका 3246। और अब यहाँ पे क्या 2000 वाला पार्ट देखेंगे, दोनों में कौन सा बड़ा है? यहाँ पे 2600 है, और यहाँ पे क्या है सर आपका 2800 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इस ग्रेटर देन मतलब क्या सर आपका 2899। उसके बाद लिखेंगे मतलब क्या सर आपका 2899 इस ग्रेटर देन क्या हो जाएगा सर आपका 2678। और उसके बाद फिर क्या लिखेंगे सर आपका 2678 इज ग्रेटर देन 1258। तो यहाँ तक आपको बात मतलब क्या सर आपको समझ में आया क्या? चलो गुड। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं। एक्सपैंडेड फॉर्म का मतलब क्या होता है आप जानते हो? क्या होता है उसका मतलब? ये हम लिखा 12, और ये लिखा मतलब क्या सर आपका 8। ये है 4623। तो 4 कौन सा प्लेस में है? 1000. तो हम लिखेंगे 4 इंटू
1000 प्लस क्या लिखेंगे सर आपका 6 इंटू 100 क्योंकि 600 प्लेस में है, प्लस क्या लिखेंगे सर आपका 2 इंटू 10 क्योंकि 2 टेंस प्लेस में है, प्लस क्या लिखेंगे सर आपका 3 इंटू 1 क्योंकि 3 मतलब क्या सर आपका 1 प्लेस में है। तो क्या ये एक्सपांड हो चुका है या और कुछ करना पड़ेगा, ये बताओ। हाँ एक्सपांड का मतलब क्या फैलाना होता है ना, तो ये क्या फैल चुका है ना, और कुछ करेक्ट करेंगे मुझे बताओ। किसी चीज़ को अगर कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो क्या करते हो, एक काम बस करना पड़ेगा आपको, तो वो काम क्या है बताओ। 4 इंटू 1000 4000, 6 इंटू मतलब क्या है सर आपका 100 600, प्लस 2 इंटू 10 मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 20, प्लस 3 इंटू 1 मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 3। क्लियर है, इसमें डिफिकल्टी तो आपको नहीं होगा। अब आ जाओ, एक के बाद हम लोग आते हैं मतलब क्या है बी में। 7826, 7 कौन सा प्लेस में है, 1000 थाउजेंड्स प्लेस में है। 7 इंटू 1000, 8 कौन सा प्लेस में है, 100 प्लस 8 इंटू 100, 2 कौन सा प्लेस में है, टेंस प्लेस में, प्लस 2 इंटू 10, 6 कौन सा प्लेस में है सर आपका वंस प्लेस में, तो 6 इंटू मतलब क्या सर आपका 1। अब आ जाओ, ये क्या हो गया 7000, प्लस क्या है सर आपका 800, प्लस मतलब क्या है सर आपका 20, प्लस मतलब क्या है सर आपका 6। आज वाला काम थोड़ा सा बोरिंग है, लेकिन मतलब क्या है कर लो, ताकि अब से जब क्लास हो तो उसमें हम लोग क्या करेंगे सर आपका नया चैप्टर पढ़ेंगे। ये तो मतलब क्या सर आपका क्लास 3 का रिवीजन है, तो रिवीजन थोड़ा सा मतलब क्या होता है बोरिंग होता है ना, होता है सर। अरे बोल सकते हो तुम, कोई बात नहीं है, रिवीजन बोरिंग नहीं होता है। जो आपको ऑलरेडी आता है अगर वो सिखाया जाएगा तो बोरिंग आपको नहीं लगेगा, हाँ हाँ, लगेगा ना। तो जल्दी जल्दी बताओ, फिर बोरिंग लग रहा है तो जल्दी खत्म करो इसको। टू कौन सा प्लेस में है, 1000 थाउजेंड्स प्लेस में, तो 2 इंटू 1000। दूसरा 2 कौन सा प्लेस में है, 100 प्लेस में, तो प्लस 2 इंटू मतलब क्या सर आपका 100। 4 कौन सा प्लेस में है, टेंस प्लेस में, तो 4 इंटू मतलब क्या सर आपका 10। 8 कौन सा प्लेस में है, वंस प्लेस में, तो 8 इंटू मतलब क्या सर आपका 1। यहाँ तक ठीक है सर। अब बताओ 2 इंटू 1000, 2000, प्लस 2 इंटू 100 200, प्लस 4 इंटू 10 मतलब क्या सर आपको 40, प्लस मतलब क्या सर आपका 8 इंटू 1 8। ये हम लोग करके आगे सर आपका सबको लिखने हैं एक्सपैंडेड फॉर्म में। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है ना। अब आ जाओ आगे आते हैं। अब आपको दिया गया है एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना है मतलब क्या सर आपका शॉर्ट फॉर्म में, ये तो आसान है ना। हाँ, चलो 13A 4278, क्या लिखेंगे 4278, जल्दी ले बताओ तब। so 3882 3000 100 प्लेस में कुछ भी नहीं है ना, तो 100 प्लेस में 0 और क्या लिखा सर आपको 82। अब नंबर सी जल्दी से बता दो। 1000 प्लेस 8200 में 8 है, 100 प्लेस में 2 है, 10 प्लेस में कुछ भी नहीं है, और 1 प्लेस में क्या सर आपका 2 है, तो 8202। अब देखो यहाँ पे 1000 प्लेस में क्या सर आपका 5 है, 100 प्लेस में क्या सर आपका 5 है, 10 प्लेस में क्या सर आपका 5 है, 1 प्लेस में क्या सर आपका 2 है, 5552 है ना। क्लियर है, ये तो एकदम आसान था। अब पता है शॉर्ट फॉर्म का मतलब क्या आपको समझ में आ गया, और मतलब क्या सर आपका लॉन्ग फॉर्म का मतलब क्या आपको समझ में मतलब क्या सर आपका आ गया, है ना। अच्छा एक चीज़ देखो, इस तरह का एडिशन कहा जाता है मतलब क्या, वर्टिकल एडिशन, है ना। मतलब हम इस तरह का लाइन होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, इस तरह का लाइन मतलब क्या होता है सर आपका वर्टिकल लाइन। तो आपको क्या दिया गया है सर, आपको वर्टिकल एडिशन दिया गया है या फिर हॉरिजॉन्टल एडिशन दिया गया है, vertical वर्टिकल एडिशन। तो एडिशन का एडिशन आप कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, आपको प्लीज वाले को ध्यान रखना पड़ेगा। अगर देखो अगर यहाँ पे 325 है और प्लस 5 है, तो 5 ये 5 वंस प्लेस में है ना,
अगर ये 5 को हम मतलब गलती से टेंस प्लेस में डाल दें तो एडिशन राइट होगा? नहीं, रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा बताओ? क्योंकि फिर ये 5 का वैल्यू 5 नहीं रहेगा, ये 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा सर आपका 50 हो जाएगा। आप समझ पाए इस बात को? तो वंस प्लेस का डिजिट को आप वंस प्लेस का डिजिट के साथ ऐड कर सकते हैं, टेंस प्लेस का डिजिट को आप क्या कर सकते हैं सर आपका टेंस प्लेस के डिजिट के साथ ऐड कर सकते हैं, 100 प्लेस का डिजिट को आप मतलब क्या सर आपका 100 प्लेस के डिजिट के साथ ऐड कर सकते हैं, थाउजेंड्स प्लेस का डिजिट को आप क्या कर सकते हैं सर आपका थाउजेंड्स प्लेस का डिजिट के साथ में मतलब क्या कर सकते हैं ऐड कर सकते हैं। क्लियर? पक्का? चलो गुड। अब यहाँ पे सिंपली हम लोग मतलब क्या करते हैं ऐड करते हैं और काम करते हैं और कोई बात नहीं है, ठीक है ना। तो देखो 5 + 0 क्या हो जाता है 5 और 5 + 5 क्या हो जाता है सर आपका 10 10। तो यहाँ पे 0 मतलब क्या सर आपका रिटर्न 1 कैरी हो जाएगा। 1 कहाँ कैरी हो जाएगा सर आपका टेंस प्लेस में। तो तुम बताओ 1 + 2 क्या हो जाता है 3 3 3 और 3 + 5 क्या हो जाता है 3 + 5 8 8 8 + 2 क्या हो जाता है 10 8 + 2 10। तो फिर से मतलब क्या सर आपका 0 रिटर्न और मतलब क्या सर आपका 1 कैरी। 1 कैरी कहाँ पे हो जाएगा इस बार कौन सा प्लेस में 10 हंड्रेड्स प्लेस हाँ नहीं 100 प्लेस में। यहाँ तक ठीक है ना। तो अब 1 + 3 क्या हो गया 4 4 + 2 क्या हो गया 6 6 हो गया और 6 + 8 क्या हो गया आराम से बताना टाइम लेके 14 14। तो 4 मतलब क्या है सर आपका रिटर्न और 1 मतलब क्या है सर आपका कैरी। 1 अब कौन सा प्लेस में कैरी हुआ थाउजेंड प्लेस में कैरी हुआ है ना। अजान होने तो फिर हम पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं। तो 1 यहाँ पे क्या था कैरी था तो 1 + 2 क्या हो गया 3 और 3 + 3 क्या हो गया सर आपका 6 6 हो गया। तो आंसर क्या है सर आपका 6400 है ना। अब यहाँ फिर आते हैं तो 1 प्लेस में क्या 7 है 8 है और मतलब क्या है सर आपका 3 है। तो 7 + 8 क्या हो जाता है 15 वेरी नाइस। 15 + 3 क्या हो जाता है सर आपका 18 18। तो 8 मतलब क्या है सर आपका रिटर्न क्या कैरी है सर आपका 1 कैरी है। 1 कहाँ पे कैरी है सर आपका टेंस प्लेस में। अब ये बताओ कि मतलब जो है ना 1 + 5 क्या हो गया 6 और 6 + 2 क्या हो गया छोड़ दो उसको। वो जो फ्लाई है ना वो उड़ता रहेगा और आपको परेशान मतलब क्या करता रहेगा। तो 1 + 5 6 हो चुका 6 + 2 8 8 + 1 9 9। अभी कुछ कैरी है कुछ भी कैरी मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो 3 + 6 क्या हो गया 9 और 9 + 2 मतलब क्या हो गया 11 11। 11 का मतलब क्या सर आपका 1 रिटर्न और क्या कैरी है सर आपका 1 कैरी है। 1 कौन सा प्लेस में कैरी हुआ सर आपका 1000 थाउजेंड प्लेस में 1 कैरी हुआ है ना। अब यहाँ पे बात को ध्यान से समझना 1 + 2 3 3 + 3 6 कैन यू नेम द नंबर। तो नंबर क्या चलो आते हैं हम लोग बात को समझते हैं 6198 है ना। अब फिर जल्दी से हमको बताना 8 + 3 11 11 + 6 is how many 11 + 6 is how many 17 7 रिटर्न 1 मतलब क्या सर आपका कैरीड 1 कैरीड तो मतलब क्या है सर आपका टेंस प्लेस है ना। तो टेल मी 1 + 7 is how many 8 and 8 + 5 is how many 13 and 13 + 4 is how many 17 13 + 4 is how many 17 ना। 7 तो 7 रिटर्न and 1 will be carried to मतलब क्या सर आपका 100 प्लेस ना। So tell me 1 + 2 is how many 3 and 3 + 9 is how many 12 12 + 2 is how many 14 तो 4 रिटर्न and 1 will be carried to मतलब क्या सर आपका नेक्स्ट प्लेस विच इज मतलब क्या सर आपका थाउजेंड्स प्लेस है ना। तो नाउ टेल मी 1 + 3 is how many 4 and 4 + 1 is how many 5 5 है ना। ठीक है चलो गुड। अब जल्दी जल्दी बताना हमको 8 + 7 is how many 15 15 + 8 is how many 23 3 रिटर्न and 2 will be carried to मतलब क्या है which place 10 10th place okay good fine 2 + 6 is how many 8 8 + 5 is how many
13. And 13 plus 2 is how many? 15. 15. 5 is written and what will be carried? 5 is written and what will be carried? 1. 1 will be carried. 1 will be carried to which place? Hundreds place, na? Okay, fine. So 1 plus 2 is how many? 3. And 3 plus 3 is how many? 6. 6. Again, plus 3 is how many? 9. 9, na? Now you tell me, nothing is carried. 4 plus 2 is how many? 5. 4 plus 2. 6. 6. No hurry, no worry. 6. हड़बड़ी में होता है मतलब क्या सर आपका? गड़बड़ी. Haste makes waste. हड़बड़ी मतलब क्या करना है सर आपका? नहीं करना है. तो एडिशन हम लोग सारा कर चुके हैं. अब करना मतलब क्या सर आपका? सब्ट्रैक्शन करना है. ठीक है ना? क्लियर है? चलो हम लोग आते हैं यहाँ पे. 3 2 5 6 minus 2 8 9 3. You tell me 6 minus 3 is how many? 3. 3. Good. And can we subtract 9 from 5? Then what will you do? Borrow. Borrow 1 from here, no? Then it will become मतलब क्या सर आपका 1. So now 15 minus 9 is how many? 6. 6, na? Okay, good. And now can you subtract 8 from 1? We'll borrow again. So it will become मतलब क्या सर आपका 11 and this number will become मतलब क्या सर this digits will become मतलब क्या सर आपका 2, है ना? So 11 minus 8 is how many? 3. Sure, 3 ना? And 2 minus 2 is मतलब क्या सर आपका nothing. This is the answer. चलो दूसरा सम में आते हैं. 7 2 8 6 minus 6 0 9 9. So can we take out 9 from 6? No. So we'll borrow मतलब क्या सर आपका 1 from 8. It will become मतलब क्या सर आपका 7. Now 16 minus 9 is how many? 16 minus 9 is how many? 7. Good. Can I take out 9 from 7? Then I'll borrow 1 from here. It will become 17 to 17 and it will become मतलब it will become 1. So 17 minus 9 is how many? 8. 8. Good. 1 minus 0. 1. 7 minus 6. 1. 1. Good. Now I have 4200 minus 2199. So can I subtract 9 from 0? So I'll take 1 from 20. It will become मतलब क्या सर आपका 19. And it will become मतलब क्या सर आपका 10. Is it fine? ये डिफिकल्टी तो नहीं हुआ ना? दो नंबर को साथ में लेके बोरो कर सकते हैं. तो दोनों को साथ में मिली तो 20 था. तो हम 1 बोरो किए तो ये बन गया 10 और ये नंबर बन गया मतलब क्या सर आपका 19. तो अब काम आसानी से मतलब क्या सर आपका हो जाएगा. अब बताओ 10 minus 9 क्या हो जाएगा? 1. 1 हो जाएगा. 9 minus 9 क्या हो जाएगा सर आपका? 0 हो जाएगा. फिर से 1 minus 1 मतलब क्या हो जाएगा सर आपका? 0 हो जाएगा. और फिर यहाँ पे 4 minus 2 क्या हो जाएगा सर आपका? 2. तो यहाँ तक ठीक है. यहाँ तक डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं. एकदम क्लियर. या डिफिकल्टी था? अगर डिफिकल्टी था तो आप मतलब क्या सर आपका पूछ सकते हैं. डिफिकल्टी था क्या? नहीं. नहीं ना सर. अब आ जाओ फिर से यहाँ पे आ जाओ. लिखा नहीं. चलो क्या 5824 minus 2709. So now you tell me, can I subtract 9 from 4? No. So I'll borrow 1 from here. It will become 14 and this number will become मतलब क्या सर आपका 1. So 14 minus 9 is how many? 5. Sure. Okay.
And 1 minus 0 is how many? 1. 1. पक्का? चलो good. And 8 minus 7 is how many? 1. 1. 5 minus 2 3. is how many? 3. Okay, good. चलो पक्का हो गया आपका काम खत्म। अच्छा एक बात तुमको बताओ, एडिशन का आंसर को क्या कहा जाता है? सम कहा जाता है। एडिशन के आंसर को क्या कहा जाता है? अच्छा एडिशन का आंसर को क्या कहा जाता है सर आपको? सम कहा जाता है। सब्ट्रैक्शन का आंसर को क्या कहा जाता है सर आपको? डिफरेंस कहा जाता है ना। यहाँ पे डिफिकल्टी आपको है क्या? नहीं है ना। तो अब यहाँ पे सिंपल एक बात समझिए, यहाँ पे बोला है बाय हाउ मच 7283 इज ग्रेटर देन, मतलब क्या आपको 2850, कैसे पता करेंगे? सब्ट्रैक्ट करो। हाँ कितना बड़ा है ये भी कैसे जान सकते हैं सब्ट्रैक्ट करके, और कितना छोटा है ये भी लोग जान सकते हैं, मतलब क्या सर आपको सब्ट्रैक्ट करके। तो अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा सर आपका? यहाँ पे मतलब क्या है सर आपको 7283 माइनस क्या करना पड़ेगा सर आपको? 2800, मतलब क्या सर आपका 50, है ना। अब यहाँ पे ध्यान से बात को समझो, 3 माइनस 0, 3 माइनस 0 इज 3. सही लिखे हैं हम? नहीं रॉन्ग लिखे हैं। अगर 3 से कुछ भी नहीं निकालेंगे तो मतलब क्या आएगा सर आपका? 3 आएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके 8 माइनस 5 इज हाउ मेनी? 8 minus 5 is how many? 3. 3, okay. And can we subtract, मतलब क्या सर आपका 8 from 2? Then we'll borrow 1 from here, it will become मतलब क्या सर आपका 8 minus, sorry 12 minus 8 is how many? 12 minus 8 is how many? 4. 4. And 8 minus 2 is how many? 8 minus 2 is how many? 8 minus 2 is how many? 6. 6 है ना। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? 7। तो ये आपका आंसर मतलब क्या सर आपका आ गया। तो उसको नंबर 17 में आते हैं। बाय हाउ मच 2453 इज लेस देन, मतलब क्या सर आपका 8000। तो उसका आंसर किस तरह लिखिएगा? 8000 माइनस क्या हो जाएगा सर आपका 2450। हाउ मच बिगर जानना है, हाउ मच ग्रेटर जानना है तो भी सब्ट्रैक्ट करके निकालना पड़ता है। हाउ लेस जानना है तो, हाउ मच लेस जानना है तो भी मतलब क्या करना पड़ता है? सब्ट्रैक्ट करके निकालना पड़ता है। जल्दी बताना। यहाँ पे क्या करेंगे बताओ तो? ये तीनों नंबर के साथ एक साथ, मतलब एक साथ देख सकते हैं तीनों नंबर को। और फिर क्या करेंगे बताओ? 800 से हम 1 बोरो कर लिए, तो 800 क्या बन जाएगा? 799. क्या बन जाएगा? 799. 800 से हम 1, अच्छा 799 बोले ना, सुनने में कोई डिफिकल्टी हो, सॉरी। ठीक है। अब इस वाले मेथड में कोई डिफिकल्टी हो रहा है आपको? नहीं ना। अगर हो रहा है तो बोलोगे हो रहा है। तो 10 माइनस 3 इज हाउ मेनी? 7। इतना क्यों सोचे? 9 माइनस 5 इज हाउ मेनी? 4. 4। 9 minus 4 is how many? 4. 9 minus 4 is how many? 6. 9 5. minus 4 is how many? 5. एक बार गलत बोलोगे एक बार सही बोलोगे चलेगा? हर बार सही बोलना पड़ेगा। 7 minus 2 is how many? 5. ओके गुड। तो 17 तक मतलब क्या आपका हो चुका। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग। प्रॉब्लम्स हम कर पाते हो? हाँ हाँ. कर पाते हो ना। चलो हम यहाँ पे लिखा नंबर 18। बताओ क्या करना पड़ेगा? क्या लिखा है? देवेश अंश रुपीज 2600 पर मंथ। सर क्या मतलब हुआ? देवेश हर महीने कमाता है रुपीज 2600। तो हर महीने या कमाई को क्या, कमाई को क्या अर्निंग कहा जाता है? तो क्या लिखेंगे? देवेश सॉरी अर्निंग, देवेश का
earning, देवेश इज अर्निंग, देवेश का मतलब क्या सर आपका अर्निंग कितना है, ₹2600। ओके, उसके बाद क्या लिखा है देखो तो, Rahul earns 240.75. लेस देन मतलब क्या सर आपका देवेश, तो क्या लिखेंगे बताओ, Rahul, राहुल अर्निंग, Rahul राहुल अर्निंग इज is ₹240.75 लेस देन Devish. देवेश। ठीक है, तो राहुल का अर्निंग कितना हो जाएगा, therefore राहुल्स अर्निंग इक्वल्स टू, बोलो क्या हो जाएगा, रुपीज लिखा। ठीक है, देवेश का अर्निंग क्या था आपका 2600, माइनस साइन दिया, राहुल का अर्निंग 240.75 लेस है, तो यहाँ पे लिखा आपको 240 पॉइंट दिया, और पॉइंट देने के बाद यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका 75, और यहाँ पे पॉइंट दिया और यहाँ पे पॉइंट देने के बाद लिखा मतलब क्या सर आपका 00। आपको समझ में आया, नहीं समझ में आया क्या, पॉइंट के बाद जो होता है वो पैसे होता है ना सर, तो यहाँ पे रुपीज़ भी है और मतलब क्या पैसे भी है। राहुल का अर्निंग में क्या था, राहुल का अर्निंग था आपका 2600, और देवेश का अर्निंग, सॉरी, देवेश का अर्निंग मतलब क्या था आपका 2600, और राहुल का अर्निंग के बारे में बताया कि राहुल मतलब जो है देवेश से 240 रुपीज़ 75 पैसे कम कमाता है। तो हम लोग क्या लिखा कि राहुल देवेश से 240 रुपीज़ 75 पैसे कम कमाता है, तो फिर राहुल का कमाई कितना हुआ 2600 माइनस क्या हो जाएगा सर आपको 240 पॉइंट मतलब क्या सर आपका 75। आया समझ में, अगर नहीं समझ में आया तो बोलना पड़ेगा आपको, नहीं समझ में आया ना, आपको आया समझ में, नहीं, हाँ नहीं. नहीं समझ में आया ना, आप यहाँ पे बात सुन लो। अगर हम लिखते हैं यहाँ पे 102 रुपीज़.20, क्या मतलब हुआ 102 रुपया 20 पैसा, ये पता है कि पॉइंट के बाद मतलब क्या होता है पैसा होता है। अब तुम हिंदी में प्रॉब्लम समझा रहे, हिंदी में प्रॉब्लम को समझो। यहाँ पे बोला है कि देवेश कमाता है कितना सर आपको 2600, तो क्या राहुल का कमाई महीने में 240 रुपये है, नहीं. वो क्या बताया कि राहुल महीने में 240 रुपये 75 पैसे कम कमाता है, यानी जितना भी मतलब क्या सर आपका देवेश का कमाई है, राहुल का कमाई मतलब क्या उससे 240 रुपये 75 पैसे कम है। ठीक है, तो प्रॉब्लम सम करने का रूल ये है कि जो मतलब क्या सर आपका इंफॉर्मेशन दिया उसको आप लिख लो। तो पहले हम क्या लिखे, देवेश अर्निंग, देवेश का कमाई क्या है सर आपका 2600 रुपीज़, तो क्या हमारे पास राहुल का कमाई है, नहीं, हम लोग को ये पता है कि राहुल देवेश से कितना कम कमाता है, तो यहाँ पे हम क्या लिखे, राहुल अर्निंग इज मतलब क्या सर आपका ₹240.75 लेस देन देवेश। तो ये बात समझ में आया कि राहुल का अर्निंग निकालने के लिए देवेश का अर्निंग में से 240.75 को माइनस करना पड़ेगा, ये समझ में आया। तो यहाँ पे राहुल का अर्निंग क्या है 2600.00, क्योंकि यहाँ 75 था इसलिए यहाँ 0.00 देना पड़ा, और उसके बाद यहाँ पे क्या है आपका देवेश का उसके बाद 240 माइनस कर दिया, अब 240 माइनस अगर कर दिए तो यहाँ बताओ क्या हो जाएगा, ये सारा को लेते हैं 600, और 600 से मतलब क्या करते हैं 1 बोरो करते हैं, तो ये बन गया मतलब क्या सर आपका 100। ठीक है, या फिर आपको उसमें भी डिफिकल्टी अगर लगता हो तो आप एक काम कर सकते हैं, सारे को लेते हैं मतलब क्या सर आपका 6000, लेकिन ऐसा करना सही नहीं होगा कि बीच में तो क्या पॉइंट है, तो ये बना मतलब क्या सर आपका 599, और ये हो गया मतलब क्या सर आपका 100, तो 100 - 75 क्या हो जाता है, पॉइंट तो यहाँ देना पड़ेगा,
100 माइनस 95 क्या हो जाता है? फिर आपको डिफिकल्टी अगर हो तो यहाँ पे बोरो कर लो, ये बन गया मतलब क्या सर आपका 9। तो 10 माइनस 5 क्या हो जाता है? 5 5। ओके, एक मिनट पूछो। और 9 माइनस 7 क्या हो जाता है? 2। अब 9 माइनस 0 क्या हो जाता है? पॉइंट जगह पॉइंट देना पड़ेगा। 9 माइनस 0 क्या हो जाता है? 9। 9 अब 9 माइनस 4 क्या हो जाता है सर आपका? 5। अब 5 माइनस 2 क्या हो जाता है सर आपका? 3। और 2 माइनस नथिंग क्या होगा? 2 2। तो ये क्या निकला? ये निकला राहुल का अर्निंग। तो क्या लिखेंगे हम सर आपका? देयरफॉर राहुल्स अर्निंग इस मतलब क्या है सर आपको? रुपीज़, यहाँ पे देखो 2359 पॉइंट मतलब क्या है सर आपका? 25। क्लियर है? हाँ आंसर निकल गया? नहीं निकला सर? कुछ क्वेश्चन पढ़िए। फाइंड द टोटल इनकम ऑफ देवेश एंड राहुल। क्या लिखना पड़ेगा? देयरफॉर टोटल इनकम ऑफ देवेश एंड राहुल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? देवेश की अर्निंग जो कि क्या है सर आपको? रुपीज़ 2600.00। ठीक है। प्लस मतलब क्या है सर आपका? राहुल का अर्निंग जो कि क्या है सर आपका? 2359 पॉइंट मतलब क्या है सर आपका? 25। ठीक है। उसके बाद यहाँ प्लस साइन दिए। आपको आया बात समझ में? पॉइंट जगह पॉइंट मतलब क्या है सर आपको? दे दिए। 0 + 5 5 5, 0 + 2 2 2, पॉइंट जगह पॉइंट दे दिए। पॉइंट जगह पॉइंट अगर नहीं देंगे तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। 0 + 9 9 0 + 5 5 6 + 3 9 और 2 + 2 4 4। यहाँ पे लिखा मतलब क्या है सर आपका? रुपीज़। ये क्या है? टोटल इनकम ऑफ देवेश एंड। तो प्रॉब्लम सम में थोड़ा सा मतलब क्या करना पड़ता है सर आपको? टाइम देना पड़ता है। आया बात समझ में? बताओ, आप पढ़ के बताओ। रुपीज़ पढ़ के बताओ। रुपीज़ 4959। rupees 4,959 क्लियर है? ओके। बाहर बारिश हो रहा है क्या सर? पता नहीं, क्योंकि अभी तो बंद है, लेकिन साउंड से सामने आ रहा है कि बारिश हो रहा है या फिर बारिश होने वाला होगा। आ जाओ। ये क्या लिखा है बताओ तो? Write the greatest and the smallest four-digit number using the digits 2, 4, 6, 5 only ओनली once. वंस। तो आपको डिजिट कौन सा इस्तेमाल करना है? 2 इस्तेमाल करना है, 4 इस्तेमाल करना है, 6 इस्तेमाल करना है और 5 इस्तेमाल करना है। और इसको इस्तेमाल करके बनाना है मतलब क्या सर आपका? स्मॉलेस्ट नंबर भी। और इसको इस्तेमाल करके बनाना है मतलब क्या सर आपका? ग्रेटेस्ट नंबर भी। तो ये तो आपको आता है। तो इसको इस्तेमाल करके स्मॉलेस्ट नंबर क्या बनेगा? डिजिट्स को असेंडिंग ऑर्डर में रख दो तो क्या बन जाएगा सर आपका? स्मॉलेस्ट नंबर। तो क्या होगा नंबर बताओ? स्मॉलेस्ट नंबर 2, 4, 5, 2 6, 4 5, 6 6, 5। 6, नहीं, सही बोले 5, थे। 6. जब सही बोलेंगे तो होना चाहिए मतलब क्या सर? कॉन्फिडेंस। ग्रेटेस्ट कैसे बनेगा? 5 6 4 2। यहाँ तक ठीक है ना? अब नहीं, बोला क्या सर आपका? फाइंड देयर डिफरेंस। डिफरेंस कैसे निकालते हैं? माइनस करके। यहाँ पे 6 होगा. 5 6 4 पहले 2। पहले 6 होगा. क्या सर? पहले 6 होगा. हाँ, गुड। नहीं तो फिर ग्रेटेस्ट बनेगा मतलब क्या सर आपका? नहीं है ना? अब क्या करना है सर आपका? फाइंड देयर डिफरेंस। कैसे निकालेंगे? माइनस. तो आप अगर चाहें तो आप क्या कर सकते हैं बताइए? वर्टिकल सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, लेकिन हम करेंगे मतलब क्या सर आपका?
हॉरिजॉन्टल सब्ट्रैक्शन। तो 2 4 5 6 माइनस मतलब क्या सर आपका 6 5 4 2। ठीक है, ठीक है, देख लो अच्छे से। नहीं ठीक है, आप ग्रेटर नंबर से मतलब क्या सर आपका स्मॉलर नंबर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। स्मॉलर नंबर से क्या कर सकते हैं, ग्रेटर नंबर को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते नेचुरल नंबर में। हम स्मॉलर नंबर से ग्रेटर नंबर सब्ट्रैक्ट कर दिए, चलेगा? नहीं चलेगा। तो क्या करना पड़ेगा बताओ, हमको 6 5 4 को रखना पड़ेगा पहले, और हमको मतलब क्या सर आपका 2 4 5 6 रखना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका बाद में। तो इस बात का भी क्या रखेंगे सर आपका ध्यान रखेंगे। आया बात समझ में ना? तो वंस प्लेस को हम क्या कर सकते हैं सर आपका वंस प्लेस, तो 2 से 6 निकाल सकते हैं क्या? हाँ। नहीं निकाल सकते हैं। नहीं। तो क्या करना पड़ेगा सर आपको, बोरो करना पड़ेगा। तो ये 3 बन गया, ये बन गया मतलब क्या सर आपका 12। अब 12 माइनस 6 क्या हो गया, 6 हो गया। और 6 को कौन सा प्लेस में लिखे, वंस प्लेस में लिखे। अब 3 से 5 निकाल सकते हैं क्या? नहीं। नहीं निकाल सकते हैं। फिर से हमको 1 बोरो करना पड़ेगा। तो ये बन गया मतलब क्या सर आपका 4। तो 13 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 13 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 8। 8। तो यहाँ पे 8 लिखते हैं। अब हम आए 100 प्लेस में, तो 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 0। 0। अब हम आए मतलब क्या सर आपका थाउजेंड्स प्लेस में, तो 6 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4। तो यहाँ सिंपली मतलब क्या सर आपका 4 मतलब क्या सर आपका लिख दिया। तो ये काम तो आराम से आप कर लोगे, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। अब देखो यहाँ पे नंबर 20 हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। नंबर 20 पढ़ दो क्या लिखा हुआ है। A man's monthly income is 6428 पॉइंट मतलब क्या सर 75। 6,475 and इनकम मतलब जो उसका कमाई होता है, एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है सर आपका जो खर्च होता है। तो सेविंग क्या होता है, कमाई आया, खर्च करने के बाद जो बचा वो मतलब क्या सर आपका सेविंग होता है। तो सेविंग कैसे मिलेगा, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। ये बात आप समझे तो ही हाँ बोलोगे, अगर नहीं समझे तो हाँ मतलब क्या बोलोगे, नहीं बोलोगे। समझ गए। समझ गया ना? जो किसी का जो आया वो इनकम है, जो गया वो मतलब क्या सर आपका एक्सपेंडिचर है। तो जो आया सारा का सारा चला गया, तो सेविंग क्या हुआ, 0। हाँ वेरी नाइस। इसका मतलब समझ गया तुम। 10,000 रुपीज़ आया और क्या सर आपको 8,000 रुपीज़ चला गया, तो सेविंग क्या होगा, 2000। वेरी नाइस। आप समझ गया तुम। अब जब समझ गया तुम तो हमको मतलब क्या आपको समझाने की जरूरत मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो यहाँ पे मैंस मत, तो चलो हम कर सम करते हैं, तुम देख के बताओ तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। मैंस इनकम इक्वल्स टू क्या सर आपको रुपीज़ 6,428 पॉइंट 75 पैसे। 75 पैसे। 0.75 बोल सकते हो क्योंकि एक साथ में है ना। खर्च को क्या कहा जाता है, एक्सपेंडिचर, है ना। एक्सपेंडिचर। तो हमको लिखना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका हिज एक्सपेंडिचर। बोलो क्या है, 4,398.20। 4,398 पॉइंट मतलब क्या सर आपका 20। 20। आपसे पूछा क्या है, सेविंग ना। देयरफॉर हिज सेविंग इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्लेस वैल्यू का ध्यान रखेंगे, नहीं तो मतलब गड़बड़ मतलब क्या सर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। समझ रहे बात क्या बोले ना। क्या हुआ, बारिश, इससे बारिश, बारिश। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आया, हाँ। पक्का ना। तो तुम बताओ 5 माइनस 0 क्या होता है सर आपका,
जीरो जीरो होता है, सोच के बोलना पड़ता है। नहीं 6 5 हाँ गुड। और 7 - 2 क्या होता है सर आपका? 5 5 गुड। और पॉइंट की जगह क्या देना पड़ेगा सर आपको? पॉइंट देना पड़ेगा, हाँ है ना? अब तुम बताओ 8 - 8 क्या हो जाता है सर आपका? जीरो जीरो। और 2 - 9 कर सकते हैं क्या? नहीं, तो क्या करना पड़ेगा सर आपको? बोरो करना पड़ेगा। तो ये बन गया आपका 12 और ये बन गया मतलब क्या सर आपका 3। तो 12 - 9 क्या हो जाएगा? कल आपको छुट्टी है तो अच्छे से काम कर लो आज। 3 12 - 9 3 3 गुड। तो 3 सॉरी, तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 3 लिखती हैं। अब 3 - 3 क्या हो गया? जीरो और 6 - 4 क्या हो गया? 2 2 गुड। तो सेविंग क्या हो गया? सेविंग इस मतलब क्या सर आपका रुपीज़ 2030 पॉइंट मतलब क्या सर आपका 55। आया बात समझ में? चलो गुड। अब आगे बढ़ते हैं। 21 22 23 24। अच्छा ये पेरीमीटर मतलब आज करोगे सब? नहीं करोगे? चलो ठीक है, तुम बोले नहीं करोगे तो नहीं करोगे। कहाँ तक किए बताओ फिर? कहाँ तक किए बताओ? हम लोग किए मतलब क्या सर आपका नंबर 20 तक 20 तक। और नंबर 20 तक आपको होमवर्क रहेगा, लेकिन एक दिन में नहीं करना, आपको थोड़ा थोड़ा करके करना है, ठीक है ना? हाँ आया बात समझ में ना? पक्का?